नमस्कारम, वेलकम बैक माय डियर माइंड मास्टर्स। जी हाँ, अब मैं आपको माइंड मास्टर्स ही पुकारूंगा क्योंकि आपने 60 डेज में 30 दिनों का कोर्स पूरा कर लिया है। आप 60 डेज मेंटल फिटनेस चैलेंज के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं और आज का विषय है फोकस, ध्यान केंद्रित करने की मानसिक शक्ति। ये वो ताकत है दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन के शोर में भी आपको क्लैरिटी देती है और डिस्ट्रैक्शंस के तूफान में भी आपको अपने लक्ष्य की ओर सीधा ले जाती है। ब्रूस ली ने कहा था, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विथ लेजर लाइक फोकस। अच्छा, एक बात ज़रा मुझे ईमानदारी से बताएं दोस्तों, कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ कि क्या आप कभी कुछ पढ़ रहे होते हैं और अचानक खुद से पूछते हैं, मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? या क्या ऐसा होता है आपके साथ कि काम के बीच में ही बार बार मोबाइल, सोशल मीडिया या आसपास की बातें ध्यान भटका देती हैं? अगर ऐसा होता है तो जान लीजिए कि फोकस की कमी आपकी इंटेलिजेंस की कमी नहीं, आपकी माइंड ट्रेनिंग की कमी है। और अच्छी खबर यह है कि फोकस कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, ये डेवलप की जाती है। आज हम जानेंगे ध्यान केंद्रित कैसे करें, ध्यान भंग क्यों होता है और फोकस को एक सुपर पावर कैसे बनाएं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया हमारा नया चैनल, जिसे मैं प्यार से बेबी चैनल बोलता हूं, माइंड फिट ग्रोथ को भी आप सब्सक्राइब कर लें और वहां इन दिनों चल रहे NLP के कोर्स को भी पूरा करें। वह भी 60 डेज का ही कोर्स है। दोनों कोर्सेज करने के बाद आप खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस से एकदम भरा हुआ महसूस करेंगे क्योंकि आप बहुत सी ऐसी टेक्निक्स सीख चुके होंगे जो आपको अपने माइंड को मैनेज करके जीवन को ग्रोथ के रास्ते पर ले जाने में आपकी मदद करेंगी। तो चलिए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या है आज का? व्हाट इज फोकस। फोकस का अर्थ है दोस्तों अपने दिमाग की सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की रोशनी को केंद्रित करके आग लगा सकती है, वैसे ही आपका माइंड भी लेजर लाइक बन सकता है अगर उसे ट्रेन किया जाए। फोकस यानी डिस्ट्रैक्शन को पहचानना प्लस मन को दोबारा मुख्य कार्य पर लाना। अब आप पूछ सकते हैं कि सर पहले ये बताओ कि व्हाई डू वी लूज फोकस। सबसे पहले है डोपामिन ड्रिवन डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, नोटिफिकेशंस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मल्टीटास्किंग की आदत। दिमाग एक समय में एक ही काम बेहतर कर सकता है। इनर चैटर, हमारे अंदर की नॉइस और वरी लूप, चिंता का जो लूप है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं किसकी, कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड फोकस। फोकस के पीछे का विज्ञान क्या है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ध्यान की मुख्य सीट है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क यानी कि आपका प्राणायाम और इंटेंशन सेटिंग से भी आप फोकस को 60% तक इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा हार्वर्ड की स्टडी कहती है। डीप वर्क ब्लॉक्स में काम करने वाले लोग 3 गुना ज़्यादा आउटपुट देते हैं। चलिए अब हम आज के सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। ज़रा ध्यान से पूरे फोकस के साथ सुने। चेक करें कि आपका फोकस बीच में हिलता है या नहीं। ठीक है, चेक करना इसको प्लीज़। 5 प्रूवन स्ट्रेटेजीज टू बिल्ड लेजर फोकस। पहली स्ट्रेटेजी, सिंगल टास्किंग का अभ्यास करें। फोकस को शार्पन करने का सबसे पहला और ज़रूरी कदम है दोस्तों एक समय में एक ही काम करना। मल्टीटास्किंग को अक्सर स्किल समझा जाता है, लेकिन न्यूरो साइंस कहती है कि जब हम एक से ज़्यादा काम साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग तेज़ी से कंटेक्स्ट स्विच करता है, जिससे मेंटल फटीग, एरर्स और लो रिटेंशन होता है। सिंगल टास्किंग आपके माइंड को काम और सेंटर्ड बनाए रखता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग सिंगल टास्क करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन दोनों ही 40% तक बढ़ जाती है। दूसरी, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को डिज़ाइन से हटाएं। दोस्तों, हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड से भटकता है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पोमोडोरो टेक्निक, जिसके तहत कि हम 25 मिनट काम करते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वह एक साइंटिफिकली वैलिडेटेड तरीका है जो दिमाग को फ्रेश और फोकस्ड बना कर रखता है। साथ ही अपने फ़ोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखना, नोटिफिकेशंस ऑफ करना और डेडिकेटेड वर्क जोन बनाना, ये सब आपके माइंड को बार बार इंटरप्ट होने से बचाता है। फोकस विल पावर से नहीं, डिज़ाइन से आता है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को एक्सेस से हटा देते हैं तब ध्यान स्वाभाविक रूप से टिका रहता है। राइट। तीसरी स्ट्रेटेजी,
अपने ध्यान की मांसपेशी को ट्रेन करें। ट्रेन योर फोकस मसल। फोकस भी दोस्तों एक मसल की तरह है, जितना ज़्यादा इस्तेमाल उतनी ज़्यादा उसकी मजबूती। रोज़ 10 मिनट की माइंडफुलनेस मेडिटेशन या ब्रेथ वर्क यानी कि प्राणायाम का अभ्यास करें। आपकी अवेयरनेस को शार्प करता है यह। जब भी आप खुद से सवाल पूछते हैं, मैं अभी कहाँ हूँ, क्या मैं अभी ध्यान में हूँ, तो आप अपने दिमाग को वर्तमान में ले आते हैं। जैसे जिम में वेट लिफ्टिंग से मसल्स बनती है, वैसे ही रेगुलर मेंटल चेक इन्स आपके ध्यान को मजबूत बनाते हैं। धीरे धीरे आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से वापस लाने में एक्सपर्ट होते जाएंगे, राइट। चौथी स्ट्रेटेजी, डीप वर्क का टाइम ब्लॉक करें। दोस्तों, हर दिन के सबसे शांत और अलर्ट समय में सबसे महत्वपूर्ण काम को रखें। डीप वर्क यानी अनइंटरप्टेड हाई फोकस वर्क ब्लॉक, जहां आप एक ही काम पर पूरी की पूरी एनर्जी को लगाते हैं। मॉर्निंग आवर्स या क्रिएटिव पीक्स में 90 मिनट का ऐसा ब्लॉक क्रिएट करें जिसमें कोई भी सोशल मीडिया, कॉल या मेल का इंटरप्शन ना हो। रिसर्च कहती है कि 90 मिनट का डीप वर्क ब्लॉक आपको उतना आउटपुट देता है दोस्तों, जितना आप पूरे दिन में स्कैटर्ड माइंड से नहीं कर सकते। यह प्रैक्टिस आपको फ्लो की ओर भी लेकर जाती है, राइट। अब आखिरी स्ट्रेटेजी, पांचवी स्ट्रेटेजी, अपने वाई यानी अपने क्यों को सामने रखें। दोस्तों, फोकस तभी गहराता है जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीज़न होता है, यानी आपकी वाई। जब आप जानते हैं कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं, तब आपकी एनर्जी नेचुरली डिस्ट्रैक्शन से हटकर उस काम में फोकस होती है। जैसे मेरे लिए दोस्तों ये वीडियो बनाना, रोज़ काम करना, आपके कमेंट्स के जवाब देना, आपको गाइड करना, ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं 1 करोड़ युवाओं की एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। ऐसी कम्युनिटी जिसमें सभी माइंड, बॉडी और अपनी आत्मा से बेहद शक्तिशाली बने और एक सफलता और आनंद से भरा हुआ जीवन जिए। यह मेरा लाइफ का मिशन है और इसे लेकर मैं बहुत इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं खुद गरीबी से लड़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक समय था दोस्तों जब मेरी माँ गाय का दूध बेचकर परिवार चलाती थी, तो वे यादें मेरे जहन में आज तक बनी हुई हैं। इसलिए मैं अब समाज को लौटाना चाहता हूँ। अपने क्यों को सामने रखने के लिए आप विजन बोर्ड बना सकते हैं। अपने डेस्कटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर अपने गोल की फ़ोटो भी लगा सकते हैं, या एक लाइन जो आपके मोटिव को याद दिलाए उसे कहीं पर लिख सकते हैं। ये सब इंटरनल ड्राइव को बढ़ाते हैं। पर्पस, क्लैरिटी, मोटिवेशन और कॉन्सेंट्रेशन तीनों को जन्म देते हैं, राइट। चलिए दोस्तों, अब डेली प्रैक्टिस का समय है। आपको रोज क्या क्या काम करने हैं। सुबह उठते ही 3 बार कहिए, क्या कहिए, आज मेरा मन फोकस में रहेगा। काम शुरू करने से पहले 2 मिनट आंखें बंद कर ब्रेथ पर ध्यान दीजिए। हर 25 मिनट के बाद 2 मिनट का ब्रेक लें और खुद से पूछें, क्या मैं फोकस में हूँ। दिन में 3 बार 30 मिनट बिना किसी डिवाइस के बस चुपचाप बैठे रहें, राइट। अब आज का डेली चैलेंज, तैयार हैं। आज एक काम चुनिए और उसे 30 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करके दिखाइए, राइट। कमेंट करें, आज मैंने अपने मन को लेज़र की तरह चलाया, एकदम लेज़र की तरह फोकस्ड। दोस्तों, आज आपने जाना कि फोकस कोई रहस्य नहीं, ये एक स्किल है, स्किल जिसे हम रोज प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से मजबूत बना सकते हैं। और जिस इंसान को फोकस आ गया उसे कोई भी रास्ता लंबा नहीं लगता। कल हम बात करेंगे दोस्तों उस मेंटल हैबिट की जो फोकस को अगले लेवल तक ले जाती है। डे 32, द पावर ऑफ फ्लो स्टेट, जब काम और आनंद दोनों मिलकर एक हो जाए और जब समय रुक सा जाए तो समझो कि आप फ्लो स्टेट में हो। तब तक याद रखिए दोस्तों, जहाँ ध्यान है, जहाँ फोकस है, वही क्या है, शक्ति है, राइट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।